नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स। देखिए, इस वक्त मैं पूर्वी चंपारण जिले के ढाका में हूं। पिछले 2 दिन से यानी कल से ढाका नगर परिषद जो है राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा में है। वजह यह है कि ढाका नगर परिषद के कामकाज को लेकर बिहार विधान परिषद में एक बड़ा सवाल उठाया गया है। मैं बता दूं कि जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी हैं डॉक्टर खालिद अनवर, जिन्होंने बजट सत्र में बिहार विधान परिषद के पटल से ढाका नगर परिषद के ऊपर एक बड़ा लांछन लगाया है। उन्होंने कहा है कि ढाका नगर परिषद में भारी अनियमितताएं हैं और किसी भी योजना का टेंडर नहीं हो रहा है, अपने मनचाहे लोगों को काम दिया जा रहा है और जो सरकार पैसा भेज रही है पब्लिक के डेवलपमेंट के लिए, उसका भारी दुरुपयोग हो रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन सब मुद्दे को लेकर मैं ढाका नगर परिषद के मुख्य पार्षद इम्तियाज अख्तर से बात कर लूं और जानने की कोशिश करूं कि इस आरोप में जो है कितनी सत्यता है। चूंकि उन्होंने बड़ी पुरजोर तरीके से विधान परिषद के पटल पर यह सवाल उठाया है और संबंधित मंत्री से इसकी जांच की मांग की है। तो इस वक्त इन सब तमाम मुद्दे पे हमसे बात करने के लिए इम्तियाज अख्तर मौजूद है। आप मेरे दाहिने साइड आपको फ्रेम में दिख रहे होंगे। लेकिन इन सब तमाम मुद्दे पे बात करने से पहले सबसे पहले मैं चाहूंगा कि वो वीडियो क्लिप आपको दिखा दूं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे ढाका नगर परिषद को लेकर खालिद अनवर ने विधान परिषद में जो सवाल उठाया है और क्या कुछ उस वीडियो में है, क्या कुछ उन्होंने कहा है। आप सबसे पहले इस वीडियो क्लिप के देखिए, उसके बाद से हम लगातार जो है इम्तियाज अख्तर से इन सब मुद्दे को लेकर सवाल करेंगे। कर रहे हैं कि नगर परिषद ढाका के जरिए बहुत सारी अनियमितताएं हुई है। मेरा मकसद यहाँ ये है कि सरकार अगर पैसा भेज रही पब्लिक के लिए तो उसका सही इस्तेमाल हो। एक साल में 30 विभागीय काम अगर कोई नगर परिषद, छोटा नगर परिषद करा रहा है जिसका टेंडर नहीं हो रहा है और अपने मन मर्जी के लोगों को दिया जा रहा है, खुद स्वीकार कर रहे हैं, तो उसको अगर करप्शन माननीय मंत्री जी नहीं कहना चाहते हैं तो मेरी उनसे दरखास्त है कि इसके बारे में इंक्वायरी कराएं। बहुत बड़े पैमाने पर सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और जो पब्लिक के लिए भेजा जा रहा है डेवलपमेंट के लिए, उस काम को यानी टेक्निकल एतबार से कि एक सड़क बनानी है 60 लाख रुपए की तो वो 4 जगह विभागीय कर दिया 15-15 लाख का, और इसको दे दिया उसको दे दिया। तो ये खुद स्वीकार कह रहे हैं कि जिला पदाधिकारी के द्वारा इन्होंने जांच कराई है। देखिए, करता है अधिकारी नीचे का, वो जिला पदाधिकारी के नाम पे इनके पास जवाब आता है। मैं ये कह रहा हूं कि आप जैसे आप कह रहे हैं ना कि 30 काम विभागीय हुआ है, तो आप देख लीजिए क्या एक यूनिट का काम हुआ है या एक यूनिट को 4 जगह बांट करके विभागीय कराने की कोशिश हुई है। इससे आपको पता लग जाएगा, इसमें यानी एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी कि आप जो कह रहे हैं, आपको जो रिपोर्ट दी गई है, मेरे ख्याल से वो आपको संतुष्ट करने के लिए दी गई है। मैं इससे संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूं क्योंकि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं वहां पे करप्शन। इम्तियाज भाई, सबसे पहले तो न्यूज टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया आपका कि रमजान के पाक महीने में भी टाइम निकाल करके आप आए हैं, इतना दूर से केसरिया से आए हैं। जी, बहुत धन्यवाद। आपका जो है नगर परिषद क्षेत्र जो है काफी चर्चा में है। बिहार विधान परिषद के पटल पर यहाँ के भारी अनियमितता को लेकर कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, सरकारी पैसों का। इसमें कितना कुछ सच्चाई है? यहाँ के जो जदयू के एमएलसी हैं डॉक्टर खालिद अनवर ने ये बड़ा आरोप लगाया है, वो भी आपके ही क्षेत्र के रहने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पॉलिटिकल लोग अपनी बात अपने अपने प्लेटफॉर्म से कहते हैं। हम यहाँ ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस पार्टी के, बाकी कोई आदमी भाजपा के हो सकते हैं, जदयू के हो सकते हैं, अलग अलग पार्टी के हो सकते हैं। आरोप लगाना एक बात है और सच्चाई होना एक बात है। नगर परिषद ढाका में हम आश्वस्त करा देना चाहते हैं कि ढाका नगर परिषद में जितनी भी काम हो रही हैं, आगे होना है या इससे पहले हुआ है, सब का एक दायरा है। नगर परिषद में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का एक दायरा है कि उनको कहाँ तक काम करना है, क्या क्या काम करना है। चेयरमैन का एक दायरा है, पार्षद लोग का एक दायरा है, वाइस चेयरमैन का दायरा है, सशक्त कमेटी है, बोर्ड है। किस काम को कैसे करना है, ये जो लोग पब्लिक से चुन करके आते हैं उनको पता है। मान लीजिए हमको लोग चुन करके भेजा है, हमको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है कि हमको काम कैसे करना है। आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए कोई भी कुछ भी लगा सकते हैं। एमएलसी साहब को अनुकंपा पर एमएलसी क्या कहेंगे।
तो क्या हम मैं इस नहीं बात उतना को गंभीरता मानूं से कि इम्तियाज अख्तर बहुत कम उम्र में ढाका नगर परिषद के आपने चेयरमैन का यानी मुख्य पार्षद का चुनाव जीत लिया, तो आपकी बढ़ती लोकप्रियता का ये नतीजा है कि आपके ऊपर इस तरह का सवाल उठाया जा रहा जाहिर है? सी बात है, एमएलसी साहब जिनको सपोर्ट कर रहे थे वो 1 to 10 में भी नहीं थे। तो सुनते ना है कि खिसियानी बिल्ली खामा नोचे। आप बिहार सरकार के एमएलसी हैं, आप जिनको चुनाव में सपोर्ट कर रहे हैं वो 1 to 10 में भी नहीं रह रहा है। आप कुछ और ना डगर बोलिएगा, बोलते रहिए। हम नहीं समझते हैं कि आपके सवाल का जवाब देना हम जरूरी समझते हैं। जहाँ तक नगर परिषद की जिम्मेदारी की बात है, आम आवाम को जो मैसेज देना है, आपने पूछा, हम इस माध्यम से दे रहे हैं, या ऐसे भी ऑफ रिकॉर्ड जब हम लोगों से मिल रहे होते हैं, ऑन रिकॉर्ड मिल रहे होते हैं, लोग हमसे पूछ रहे होते हैं, तो हम अपनी बात बताते हैं। जहाँ तक जांच की बात है तो आप जान लीजिए, उनको भी पता है, आपको भी पता होगा, जो लोग भी पॉलिटिकल लोग हैं या ऑफिस से जुड़े हुए लोग हैं उनको पता होगा कि अप्रोक्स 6 महीना में, साल में 1 से 2 बार तो पूरे नगर का, तो पूरे बिहार के नगर का, जहाँ नगर पंचायत है वहाँ एसडीएम से, और जहाँ नगर परिषद होता है वहाँ एडीएम से डीएम जांच करवाते हैं। विभाग को अपना उसका प्रतिलिपि जाता है। तो हमको लगता है कि लास्ट टाइम अभी 2 महीना भी नहीं हुआ होगा, यहाँ डीएम साहब का जांच हुआ था, एडीएम साहब खुद आए थे। तो उसमें सवाल है संबंधित मंत्री ने इसका जवाब दिया कि जांच जिला पदाधिकारी ने किया है। रूटीन जांच है, उसको कोनो ऐसा नहीं है कि ढाका के ऊपर कोई आरोप लग गया था इसलिए ढाका का जांच, पूरी जिला भर के नगर का जांच हुआ। तो फिर हमको लगता है जून बाद होना चाहिए जांच, तो होना ही है। और जब हम कुछ गलत कर ही नहीं रहे हैं, कोई गलत हमारे यहाँ कर ही नहीं रहा है, हमारा अफसर कुछ गलत कर ही नहीं रहा है, तो फिर हमको डरने की क्या जरूरत है। आरोप ये भी है कि जो योजना साल में 20-20 योजना होता है लेकिन उसका टेंडर नहीं होता, अपने मन मर्जी लोगों को ये काम दिया जाता है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? 36 हम लोग आने के बाद 36 योजना का ये किए थे, आपको टेंडर किए थे, जिसमें हमको लगता है 34 के करीब उसमें सक्सेस हुआ था। तो फिर हमको लगता है लगभग 70-72 योजना अभी आपको इसी रमजान में हो जाना है। कैसे हो रहा है? मान लीजिए आरोप लगाने के लिए कोई आदमी आरोप लगा रहा है तो अपना लगाता रहे। हम इसको उतना किस रूप से गंभीरता अब ले रहे हैं? क्या लग रहा है कि आखिर मतलब एमएलसी साहब ने ये आवाज क्यों उठाया? इसके पीछे वजह क्या हो सकती है आपकी नजरों में? अब वजह तो वही बताएंगे, पॉलिटिकल वजह हो सकती है कि भाई हमारे विचारधारा से अलग विचारधारा है उनका, तो वो अपना आरोप लगा सकते हैं। लोकल पॉलिटिक्स में हो सकता है कि वो जिन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे वो लोग 1 to 10 में भी नहीं था, ये अपना खींच अंदर से हो सकता है। बाकी दूसरा क्या समझ बात आ सकती है, उतना गंभीरता से हम नहीं लेते हैं उस सब लोग को। पब्लिक लोग थोड़े ये लोग को अच्छा, आरोप लगा लेकिन आपने गंभीरता से उसको नहीं उतना लिया। गंभीरता से हम नहीं लेते हैं, ऐसे लोग वैसे ही बोलते रहते हैं। अच्छा, ढाका नगर परिषद के जब से आपने जिम्मेदारी संभाली है तब से बहुत सारे काम किए जैसे आपने कहा, तो उसको बिग अचीवमेंट आप किस काम को मानते हैं जिसको आपने करके खुद को बहुत प्राउड फील कर रहे हैं? नहीं, ऐसा अभी हमने कोई काम नहीं किया जिसको करके हम बहुत प्राउडफुल फील करेंगे। हमको लगता है कि बहुत काम हम जब नगर परिषद में चुनाव लड़ रहे थे तो लगातार जब मीडिया के लोग हमसे पूछ रहे थे कि क्या डेवलपमेंट का फलन आपको है ढाका में, कैसे करना है, हम कहा कि देखिए पिछले 22 साल में हम समझते हैं कि ढाका का बेसिक नीड पूरा नहीं हो सका। जब तक कि किसी क्षेत्र का बेसिक नीड पूरा नहीं होगा तो फिर डेवलपमेंट की बात बेमानी है। तो अभी हम बेसिक नीड को ही पूरा करने के वो में लगे हुए हैं। हमको लगता है कि जून में जब 2 साल हमारा पूरा होगा, रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे, बुलाएंगे आपको, आइएगा, तब वहाँ बताएंगे कि कहाँ तक काम हम कर पाए हैं और कहाँ काम बाकी रह गया, जिसको आगे फिर 1 साल में हम करने की कोशिश करेंगे। अभी आपने तो ढाका नगर परिषद को एक ऑडिटोरियम दिया है। जी, ऑडिटोरियम दिया है, लेकिन हम अभी तक हम कोई ऐसा काम नहीं कर पाए हैं कि हम कहें कि हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि ढाका के लिए हमने ये कर दिया है। हमारा जो अपना प्लान है हम लोग का करने का, हमारी टीम है जो चुनाव से पहले से काम कर रही है, चुनाव बाद भी काम कर रही है। तो हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ अभी, जैसे ढाका में मेन नाला का समस्या है, उन सब को हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं। जाम का भी समस्या है इसमें। जी, जाम का समस्या, 3 मेन नाला को इस बार हम लोग टेंडर में ले रहे हैं। तो इस तरह से जब तक कि मेन नाला का वो नहीं हो जाता है और बाकी जो मेन बेसिक समस्या सब है उसका सुधार नहीं हो जाता है, तो हम कैसे प्राउड फील कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन आपके क्षेत्र के जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है उनका तो दिल आपने जरूर जीता है। आपके ऊपर जो ये आरोप लगा है आपके नगर परिषद की कार्यशैली पर, तो वो आपका सपोर्ट कहीं ना कहीं कर रहे हैं। हमने कई सारे लोगों से बात किया। जाहिर सी बात है, आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप ऑफ रिकॉर्ड भी पूछ रहे होंगे, बहुत सारे लोग का ओपिनियन ले रहे होंगे, तो आम आवाम खुश है। इतना अच्छे लोग हैं, किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग खुश है, सोच रहा है लोग कि काम अच्छा हो रहा है, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी है, नगर परिषद के काम में ट्रांसपेरेंसी है।
इसलिए हम नहीं समझते कि किसी के आरोप लगाने देने से हमको उसको बहुत उसके पीछे पड़ने की आवश्यकता है। अच्छा, कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट भी हैं आप, और अभी कांग्रेस में बिहार प्रदेश में भारी बदलाव हुआ है। आपके जो प्रदेश अध्यक्ष थे अखिलेश सिंह, उनकी जगह भी किसी और को, राजेश कुमार राम को लाया गया, जो औरंगाबाद के कुटुंबा से विधायक। कन्हैया अभी चंपारण से यात्रा उन्होंने शुरू किया है, पलायन रोको नौकरी दो। तो उसका आपने काफी नेतृत्व किया ढाका क्षेत्र में, और आपके नेतृत्व में भारी संख्या में लोग जुटे। अब लोग कह रहे हैं कि इम्तियाज जी जो है अब नगर परिषद के मुख्य पार्षद के रास्ते पटना जाएंगे। नहीं, नेतृत्व तो हमने नहीं किया है, हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही अपने हैं। क्षेत्र में ढाका इलाके में तो आपने नेतृत्व किया है, काफी संख्या में लोग सिपाही हैं। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस का साझा कार्यक्रम है, जो यहाँ हमारे नेता आए थे, तो हमारा काम है उसमें कदम से कदम मिला करके चलना। और पटना दिल्ली जाने की जहाँ तक बात है, लोग का प्यार आशीर्वाद रहता है तो नेता पटना दिल्ली पहुंचता रहता है, उसके लिए क्या है। पलायन रोके नौकरी दो यात्रा ढाका में काफी कामयाब रहा, खूब चर्चा हो जी। तो ढाका में आया तो हमारी उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं आपको जाता है, हमारी आप ब्लॉक जिम्मेदारी प्रेसिडेंट थी। नहीं, सारे कांग्रेस के सारे लोग जो ढाका में, ढाका ब्लॉक के जितने कांग्रेस के लोग हैं या जितने भी सोशल एक्टिविटी में रहने वाले लोग हैं, सब लोग को इसका क्रेडिट जाना चाहिए। हम अकेले ऐसा नहीं कर सकते कि इसको हम हमारे ही क्रेडिट चला जाए। तो ये मन में है कि अगर मौका मिला तो पटना का सफर होगा। अब मौका मिलेगा तो दिल्ली का सफर क्यों नहीं होगा। सवाल है कि हमारा काम है काम करना, जो जिम्मेदारी हमको मिली है उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। अब इतना मजबूती से काम करने पर, इतना ट्रांसपेरेंसी से काम करने पर जिसको जो मन करता है आरोप लग जाता है, तो आगे का क्या आदमी बता सकता है कि दिल्ली जाना है पटना जाना है। हाँ, इसलिए काम है, काम जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को से करना। ढाका नगर परिषद को लेकर बाकी के कार्यकाल में जो भी आपका ये टेन्योर का जो समय बचा हुआ है, उसमें क्या रोड मैप है इसके लिए, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। आगे के लिए पहले मेन नाला जो है उसको हमको दुरुस्त करना है। मेन नाला जब आपका दुरुस्त हो जाएगा तो जितना छोटा मोटा नाला है सबको आप दुरुस्त कर पाएंगे। अगर आप किसी मोहल्ला से किसी नाला को निकाल करके लाएंगे, अब मेन रोड पर नाला नहीं तो उसको कहाँ ले जाएंगे आप। इसलिए हम लोग मेन नाला को, और ढाका के पूरे पानी का व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं दो तरफ करने के लिए, कि दो तरफ चला जाए नगर का पानी, वो हम लोग का बेसिक है। बस स्टैंड हम लोग ईद बाद बस स्टैंड पर भी काम करेंगे, और बाजार जो है गुदरी बाजार, इसको भी 2-3 फ्लोर में हम लोग बनवाने का काम करेंगे। ये सारा हमारा, और इस शहरात का बंदोबस्ती का भी आदेश हमने दे दिया है। जहाँ जहाँ पोखर सब का सौंदर्यीकरण होना है, इस सब को भी करवा रहे हैं हम लोग। उससे 2-3 जगह, एक तो ये होता है कि जैसे पोखर का उगाही हो गया, जहाँ पे कचरा वचरा है किसी तरह का वो है, साफ सफाई का भी व्यवस्था हो गया, और पार्क वगैरह बन जाता है, सौंदर्यीकरण हो जाता है, लाइट लग जाता है, पेड़ पौधा लग जाता है, तो इन्वायरमेंट भी साफ सुथरा रहेगा, अच्छा भी लगता है देखने से। नगर परिषद को जितना काम करना होता है, उसका जितना एजेंडा होता है, उसमें एक ये भी है कि नगर जो है आपका देखने में खूबसूरत लगे, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। पेंटिंग वगैरह भी देख रहे होंगे आप, हमने करवाया है अच्छा खासा, और भी अभी करवाएंगे। अच्छा, ढाका विधानसभा, ढाका क्षेत्र से कई लोग विधायक हुए, और ढाका का विधानसभा क्षेत्र की मैं पूरा बात करूंगा। ढाका एक ऐतिहासिक धरती है, ढाका का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो बिहार के मानचित्र में जो इसका एक मकाम होना चाहिए, जो स्थान होना चाहिए, वो नहीं मिल पाया। हालांकि कई लोग यहाँ के लोकल लोग जो है एमएलए हुए और उन्होंने यहाँ की जिम्मेदारियां उठाई। अब जो लोग विधायक हुए होंगे अपने अपने तौर पर काम किए। गठबंधन की सरकार बनवाइए, इस बार बिहार में गठबंधन की सरकार बनवाइए। हम नहीं बनवाएंगे ना, आप लोग बनवाइएगा। पूरा डेवलपमेंट आपके चैनल के माध्यम से हम आह्वान कर रहे हैं आम आवाम से कि गठबंधन की सरकार बनवाइए, ढाका का विकास होगा इंशाल्लाह। अच्छा, ढाका का अगर नेतृत्व करने का मौका मिल जाए विधानसभा क्षेत्र का, तो इम्तियाज अख्तर को सबसे पहली प्राथमिकता विकास के मामले में क्या दिख रहा है कि मौका मिले तो इस काम को मुझे सबसे पहले करूंगा? जब नेतृत्व का मौका मिलेगा तब पूछ लीजिएगा, अभी कहना बेमानी है। अच्छा, मेरे माध्यम से और कुछ संदेश देना चाहेंगे ढाका नगर परिषद के तमाम जनता को? ढाका नगर परिषद के तमाम जनता जनार्दन को, अपने शुभचिंतकों को, वर्करों को आपके माध्यम से आश्वस्त कराना चाहते हैं कि ढाका नगर परिषद में जितना भी काम हुआ है, हो रहा है या आगे होगा, जब तक हम हैं सदन में, चेयरमैन का क्या काम होता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का क्या काम होता है, बोर्ड का क्या काम है, सशक्त स्थायी समिति का क्या काम है, जिसका जो दायरा बना हुआ है उसी दायरा के अंदर काम होगा। आप लोग अस्वस्थ रहें, उस दायरा के अंदर रह करके ही हम लोग को काम करना है। किसी तरह के किसी बहकावे में नहीं आना है, किसी
र्यूमर में नहीं पड़ना है कि यह हो गया है, वाह हो गया है, ये खा गया है, वो पी गया है। ऐसा कुछ नहीं होना है। और ढाका के विकास के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। जो हमारी टीम है, हम लोग लगे हुए हैं। और इंशाल्लाह जून में हम लोग लास्ट वीक में, जून जुलाई में जब अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे तो और भी विजिबल हो जाएगा, ये चीज़ ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा, लोग देख लेगा कि हाँ भाई कहाँ क्या। और सरफेस पर इम्तियाज अख्तर साहब, आपका ये कहना है कि जो एमएलसी ने जो अनियमितता को लेकर विधान परिषद के पटल पर जो आवाज उठाया है, वो आपकी नजर में क्या ये बेबुनियाद आरोप है? देखिए, बिहार सरकार का कोई एमएलसी हो, दूसरी टर्म का एमएलसी हो, और उसकी ये राजनीतिक औकात हो कि जो नगर परिषद में अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहा हो, 18 कैंडिडेट हो जिसमें 1 to 10 में उसका कैंडिडेट नहीं रहा हो, उतना कम औकात वाले लोग के बारे में हम बहुत बोलने की जरूरत नहीं समझते हैं। एमएलसी है सत्तारूढ़ पार्टी के। राजनीतिक औकात तो हम बोल ही रहे हैं, हम थोड़ा ही बोल रहे हैं कि उनका क्या नहीं कैसे। हम तो बोल ही रहे हैं कि राजनीति उतना कम राजनीतिक औकात के लोग के बहुत आरोप पर हम बोलना। और हमारे लोग समझते हैं ढाका में जो लोग, देखिए इतना तो तय है कि राजनीति में आप 100% लोग को खुश नहीं कर सकते हैं, डेमोक्रेसी में आप 100% लोग को खुश नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो लोग हमको जानते हैं, चाहते हैं, मानते हैं, चाहे हो सकता है वो हमको वोट नहीं भी देते हो किसी वजह से, लेकिन वो ढाका का विकास चाहते हैं, ढाका का डेवलपमेंट चाहते हैं, ढाका में अमन व अमान चाहते हैं, तो वो ये चीज जानते हैं। हमारी बात उन लोगों से होती रहती है, मुलाकात होती रहती है, इसलिए हम बहुत नहीं गंभीरता से लेते हैं इस चीजों। बिहार सरकार के माननीय एमएलसी हैं, दूसरी बार एमएलसी हैं। राजनीतिक औकात की बात की है तो आपको कुछ अटपटा लगा होगा। राजनीतिक औकात यही है कि मुखिया में चुनाव लड़े हैं, अभी लास्ट टाइम मुखिया में चुनाव लड़े हैं। कौन लड़े हैं? खुद लड़े हैं, भाई को लड़वाए हैं, वहाँ कैंप किए हैं पूरा। खुद लड़े हैं मुखिया में, 3 कैंडिडेट था शायद वहाँ, तीसरे नंबर पर थे। अपने भाई को उन्होंने मुखिया में लड़ाया जी, जमानत जब्त होबे किया, अब बाले बच्चे को सब पटक पटक के पिटबो किया। ये कौन एमएलसी हैं आप कि लोग आपको वोट भी नहीं दे रहा है, आम पटक पटक के पीट भी रहा है लोग। क्या आपसे लोग को खुन्नस है? तो ये तो आपके घर का लोग बताएगा, आपके पंचायत का, आपके गांव का लोग बताएगा। ये इतना कम औकात के लोग के बारे में हम बहुत बात करना मन अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे थे कि इस वक्त मेरी बात जो है ढाका नगर परिषद के मुख्य पार्षद इम्तियाज अख्तर से हो रही थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से ढाका नगर परिषद में अनियमितता को लेकर जो बात कही गई है वो बिल्कुल बेबुनियाद है और इसकी जांच कई बार हो चुकी है। लेकिन ये इस बयान को लेकर, इस आरोप को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है, अस्वस्थ है। इस तरह की तमाम खबरें और इंटरव्यू देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। नमस्कार।